संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः मैं बचपन में बहुत ही दुर्बल था। मुझे माथा बड़ा, शरीर बहुत ही पतला, हाथ पांव काड़ी जैसे और पेट थोड़ा बड़ा, ऐसा मेरा आकार था बचपन में। ऐसा बोलते हैं हमारे घर वाले। फिर धीरे धीरे जैसा बढ़ता गया, मेरी वाणी भी पहले 6 साल तक मैं बोल नहीं पाता था। 6 साल के बाद फिर बोलने लगा। चिड़िया का, तोते का, या तो जो भी पंछी होते पानी पीने के लिए आते आंगन में, उसका झूठा पानी, फल फूल मुझे खिलवाते थे, खिलाते थे, और मेरी वाणी भगवान की कृपा से आ गई। मैं बोलने भी लगा, और मेरा जो पतला शरीर था वो बहुत दिनों तक वैसा ही था। खाता भी था लेकिन वो अच्छी तरह से पचता नहीं था, और बीमार ज्यादा रहता था। इसलिए थोड़ी सहानुभूति भी मिलती थी कि ये बीमार है, जाने दो। बचपन में जो भी दोस्त थे सब मेरी मस्करी करते थे, और मैं रोता था। कोई भी थोड़ा सा हाथ लगाता था तो मैं रो देता था। जब महापुरुषों के सानिध्य में गया 6ठी कक्षा में, भाव सौरभ गया, उधर फिर सूर्य नमस्कार शुरू हो गए। उधर भी पहले बहुत तकलीफ हो गई। इतना व्यायाम करना भी सातत्य से कठिन था। फिर भी बाकी लोग करते थे तो मुझे भी लगता था कि करने चाहिए, और बलवान शरीर चाहिए, मजबूत शरीर चाहिए, और उसके लिए सूर्य नमस्कार एक प्रभावी माध्यम है। ये मुझे मन में बैठ गया। पूजनीय दादाजी भी 108 सूर्य नमस्कार करते थे, और हमें भी करने चाहिए ऐसा लगने लगा। और तीसरे साल में, 2 साल तो पूरे 108 नहीं हुए, लेकिन तीसरे साल में 108 करना शुरू किया। पूरा पसीना आ जाता था। तब से मेरा शरीर आकार लेने लगा। पेट कम हुआ, सीना चौड़ा हुआ, बाहों में ताकत आ गई, और वाणी भी धीरे धीरे अच्छी होने लगी। ये सब परिणाम आने लगा। यानी योग से, सूर्य नमस्कार से हमारे जीवन में परिणाम आता है, अच्छा परिणाम आता है। उसमें सातत्य होना चाहिए, ये मालूम पड़ा। शरीर तगड़ा हुआ, भूख बढ़ गई, खेल भी बढ़ गया। तो जो चेष्टा मस्करी करने वाले थे अपने आप पीछे होने लगे। फिर मुझे भी लगता था कि किसी की मस्करी की जाए, ताकत बढ़ गई थी। फिर भी मैं ऐसा सोचने लगा कि जब मेरी ताकत नहीं थी, दूसरे चिढ़ाते थे तो मैं चिढ़ जाता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अभी ताकतवान हो गया हूं, और पढ़ने में ऐसा आया कि अगर ताकत आ गई उसको संयमित करना चाहिए, उसको नियमित करना चाहिए, उसको अच्छी काम में लगाना चाहिए। और ये विचार घर से भी, माँ बाप से भी मिलता।
और उधर जो शिक्षक थे उनसे भी मुझे ये विचार मिलने लगा। तो मैं मेरा काम करने लगा, फिर कोई धक्का नहीं लगाता था। फिर शरीर का अच्छा बनना ये जारी रहा, सूर्य नमस्कार जारी रहे, अभ्यास भी जारी रहा, गीता कंठस्थ होने लगी। तो मन में ऐसा लगने लगा कि मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं हो सकता हूं। ये कैंडो वृत्ति बढ़ने लगी, विश्वास बढ़ने लगा खुद के ऊपर। इस प्रकार सातत्य पूर्ण होने लगा तो व्याधि निकलने लगी, अकर्मण्यता कम हो गई, संशय मिटने लगा, प्रमाद हटने लगा, आलस्य दूर होने लगा और ध्येय के प्रति लगाव खड़ा होने लगा, भ्रम मिटने लगा और मुझे क्या अपने जीवन में करना चाहिए ये धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। और एक सातत्य आने लगा, उसमें भी बीच बीच में खंड होता था तो समस्या आ जाती थी, सीजन बदलता था तो बीमारी आ जाती थी, खाने में कंट्रोल नहीं रहता था तो भी बीमारी आ जाती थी, पेट दुखने लगता था, माथा दुखने लगता था। पूरा अभ्यास न होने के कारण क्यों होता है, कैसे होता है, अपने नसीब में ही है क्या बीमारी, ऐसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते गया, गीता का अभ्यास होने लगा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमें जीवन में से दुख कम करना है, हम वैसा ही सोचते हैं, दुख कम करने का सोचते हैं। हम भी प्रैक्टिकल है, मैं भी प्रैक्टिकल था। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आहार में कंट्रोल मिलना चाहिए। जैसे जैसे बड़ा होते गया तो आहार पर कंट्रोल आने लगा, व्यवहार में कंट्रोल आने लगा और जो भी मेहनत थी, मेहनत करने की आदत माता पिता ने भी जारी रखी थी। हम छुट्टियों में आते थे, स्वाध्याय में आते थे तो कार्य भी कर लेते थे और ताकत भी बड़ी थी तो उसका सही उपयोग होने लगता था। बीच बीच में कुछ समस्याएं आती थी। योग दर्शन का पहला प्राइमरी अभ्यास हुआ था लेकिन डिटेल अभ्यास शुरू नहीं हुआ था। वो होने के साथ साथ मेरे अंतःकरण में योग दर्शन को अपनाना ही चाहिए ऐसा लगने लगा। इसके बिना, और गीता भी एक योग शास्त्र है और वह योग शास्त्र अपने जीवन में लाना, संत महंत महापुरुष कहते हैं कि सच्चा शिक्षण तो वही है जब तक हमने योग अपने जीवन में नहीं लाया। तो योग को लाते लाते कौन सी समस्याएं हमारे जीवन में होती है, ये जब पता लगने लगा, ये सूत्र मेरे सामने आ गया। व्याधि यानी कि विकार, शारीरिक विकार। शारीरिक विकार ज्यादातर आते हैं, जैसा अभ्यास करने लगा वैसा पता लगने लगा, ज्यादातर आते आहार से। हम जो अंदर डालते पानी, अन्न और वातावरण की जो हवा, प्रदूषित हवा अंदर डालते हैं, उसके कारण ही बीमारियां होती है। तो मल एव मनुष्यानाम रोगानाम मूल कारणम। आयुर्वेद का, इतर निसर्गोपचार का अभ्यास होने लगा तो ये पता लगने लगा कि जो मल रहता है पेट में, उसके ही कारण हम बीमार पड़ते। मल अगर निकलने लगा, मलमूत्र विसर्जन अच्छा होने लगा तो हमारा शरीर बलवान बनते जाता है, शुद्ध बनते जाता है। पहले तो शुद्ध होता, साफ सफाई होती और उसके साथ साथ वो शक्तिशाली भी बनने लगता है, उसकी क्षमताएं बढ़ने लगती है।
तो व्याधि क्यों आती है इसका पता लग गया। मल ही मनुष्य के जीवन का रोग का मूल कारण है। जीवन में से जो भी रोग है, बीमारियां है, ज्यादातर बीमारी मल के कारण होती है। मल हम डालते हैं, कम से कम मल डालें। हमें खाना होता है, पीना होता है, सांस लेना होता है, तो थोड़ा बहुत मल जाता है, लेकिन कम से कम मल हमारे शरीर में जाए, और जो भी गया है उसको अच्छी तरह से हम साफ करने की क्षमता रखें। ये बात अगर हमने पहले अगर ध्यान में रखी तो फिर बीमार नहीं पड़ते। साथ में क्या होना चाहिए, हमारे व्यवहार अच्छे होने चाहिए, व्यायाम चलना चाहिए, हर रोज पसीना निकलना चाहिए, और अच्छा जागना, अच्छी नींद, दोनों अच्छे होने चाहिए। गाढ़ी निद्रा मिलनी चाहिए, और ऐसा जब होने लगता है तो हम सुखी जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। हम निरोगी जीवन जी सकते हैं, यह हमारे हाथ में है। हालांकि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसा निरोगी जीना ये हमारे हाथ में है। क्या खाना क्या पीना ये तो हमारे हाथ में। सिर्फ ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए। और इधर जो पहले सूत्र में हमने देखा, जैसे तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, ईश्वर भक्ति से क्या होता है, ईश्वर भक्ति से हम अपने आप को पहचानने लगते। प्रत्यक्ष चेतनाधिगम यानी सही में सेल्फ रियलाइजिंग होने लगता है। और उसके साथ साथ अपि अंतराया अभावश्च, जो भी व्यवधान है या तो अवरोध है वो निकलते जाते, और हम सहज ही आगे बढ़ते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता क्या अवरोध है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने यह बताया, व्याधि स्त्यान संशय प्रमादा लस्या विरति भ्रांति दर्शना अलब्धोमिकत्व अनवस्थितत्वाणि, ये 9 अंतराय हमारे जीवन में मूल रूप में आते हैं, जीवन विकास के लिए जो बाधा बनते हैं। ऐसी बाधा हमें पता ही नहीं होती बाधा क्या है। जैसे हमें दिल्ली जाना है या तो गुजरात जाना है, अहमदाबाद जाना है, लेकिन पता नहीं कैसे मार्ग आते हैं, कैसे जाना है, कौन से गाड़ी से जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, क्या अवरोध आएंगे, क्या तकलीफें आएंगी, ये पता नहीं होता। तब हमारा प्रवास मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर जानकारी रखते तो बहुत अच्छी बात है। जो जानकार होता है उसी का जीवन अच्छा होता है। ज्ञान पाने के साथ ही हमारा दुख मिटने लगता है, मिट जाता है, और हमारे लिए आनंद का अनुभव होने लगता है। जीवन ये आनंदमय है, बहुत ही प्रसन्नता है। ये जो जीवन मिला है, जीवन में भगवान ने जो भी दिया है बहुत ही बढ़िया है। हाँ, एक एक का अगर हम अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि जीवन बहुत बढ़िया मिला है। फिर हम ये जो 9 अंतराय है उसको तो सहज ही हटा सकते हैं। और ईश्वर भक्ति ये मूल साधन है हमारे जीवन को विकसित करने के लिए। महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि ये मुख्य साधन है। और व्याधि निकालने के लिए, स्त्यान यानी अकर्मण्यता निकालने के लिए, संशय निकालने के लिए, ये सब 9 अवरोध निकालने के लिए ईश्वर भक्ति सबसे बढ़िया साधन है। और भी बहुत सारे साधन है, लेकिन आज के लिए इतना ही। क्या क्या अवरोध है ये हमें समझ में आना चाहिए। हमें क्या तकलीफें होगी आगे जाकर, ये अगर हमारे समझ में आ जाता है तो हमारा रास्ता बहुत ही सहज बन जाता है। दुख या तो अवरोध आते भी है तो उसका कैसा सामना करना ये पता चलने लगता है। आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।